ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जो गोल्डन लाइन है ना, ये बिल्कुल फिट बैठती है उस शख्स की कहानी पर जिसकी ज़िंदगी की असली दास्तां आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, आज आएगा असली मज़ा, क्योंकि जिस शख्स की कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो अपने आप में एक फायर है। और इसी वजह से आज की ये वीडियो आग लगाने वाली है। जो नकारा स्टूडेंट्स ये कहते हैं ना कि गांव में घरों में बिजली नहीं आती, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते, कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते, उतनी जानकारी नहीं होती, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते, शायद उतनी सुविधा नहीं मिल पाती जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाते। ऐसे ना जाने कितने ही बहाने हैं जिनके सहारे कुछ निकम्मे स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने जीवन मौज मस्ती में बर्बाद करते हैं। इन सब में जो सबसे ज़्यादा सुनने वाला बहाना है वो है पढ़ाई का खर्चा बहुत महंगा है, उतनी हमारी औकात नहीं है। बस इसी कथन को गलत साबित किया है आज की सक्सेस स्टोरी के उस किरदार ने जिसकी कहानी आज आप सुनने वाले हैं। वो जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो मुरझाए फूल भी खिलने लगते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा हटके है। उस पर आज लाखों स्टूडेंट्स जान छिड़कते हैं और उनसे पढ़ने को पागल हैं, जिनके बदौलत ना जाने कितने ही गरीब छात्रों की ज़िंदगी सफल बनी है। और बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिना किसी भारी कोचिंग फीस की उनका सिलेक्शन हुआ है। और आज के तारीख में वो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के भगवान माने जाते हैं। पढ़ाने का अंदाज बता देता है कि टीचर कैसा है। और जिनकी कहानी आप सुनने वाले हैं उनका तो अंदाज और एटीट्यूड इतना फायरिंग है कि वो मूर्ख से मूर्ख स्टूडेंट्स को चैलेंज करके पढ़ाते हैं कि अगर दम है तो जो पढ़ाया है उसे भूल कर दिखाओ। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली द लेजेंडरी इन टीचिंग खान सर की। तो दोस्तों, क्यों ना आज की इस वीडियो में आग लगाई जाए, क्योंकि खान सर की कहानी में वो सब कुछ है जो एक मिक्स मसालेदार मूवीज बनाकर ब्लॉकबस्टर कर दे। इस कहानी में गरीबी है, मवेशी इलाके में पलकर बड़ा होना है, पढ़ाई और पैसों के बीच में पिसना है, बार बार ठोकरें खाकर गिरना है और फिर संभल जाना है, कुछ बड़ा देखने की चाहत रखना है और उसे पाने की हर एक कोशिश करना है, जलने वालों से भिड़ना है, जेल जाना है, लगातार जान से मार डालने की धमकी मिलनी है, 107 करोड़ जैसी भरे रकम को ठुकराकर अपने गरीब विद्यार्थियों के लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ना है और लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का मसीहा बनकर सामने आना है। दोस्तों, इस कहानी में वो सब कुछ है जिसे सुनने के बाद सोच भी बदलेगी और जोश भी बदलेगा। 11 दिसंबर 1992 को एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है एक बड़े ही अद्भुत बच्चे का, जिन्हें आज हम खान सर के नाम से जानते हैं, जिनके पिताजी आर्मी में थे और उनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी। घर तो कोई रईसों वाला तो था नहीं, इसलिए हर गरीब और एक मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह उन्हें भी हमेशा पढ़ने को बोला जाता। उनकी माँ से अक्सर उनकी खूब पिटाई होती, क्योंकि वो पढ़ाई में बेशक एक अच्छे छात्र थे, लेकिन बावजूद इसके वो पढ़ाई करते हुए बहुत कम नजर आते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो एग्जाम से कुछ रात पहले पढ़कर भी एग्जाम को टॉप कर जाते हैं। हमारे खान सर भी उन्हीं में से एक थे। बचपन वैसे ही गुजरा जैसे ज़्यादातर गरीब बच्चों का गुजरता है, दिन भर गांव और खेतों में घूमना और शाम को घर आकर माँ की डांट और मार खाना। लेकिन खान सर बिना किसी मकसद के कभी भी नहीं रहे। उनका विजन बचपन से ही क्लियर था। वो खेल कूद और शरारतों में जरूर आगे थे, लेकिन बचपन के बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य सेट कर लिया था कि उन्हें एनडीए का एग्जाम क्लियर करके एक आर्मी ऑफिसर बनना है। यहाँ पर हमें खान सर से ये सीखने को मिलता है कि जीवन के शुरुआत में ही अपना लक्ष्य जरूर सेट कर लो, भले ही तुम दुनिया को भटके हुए लगो, लेकिन तुम अपने उस लक्ष्य को पाने की आस मन में जगाए रखना। खान सर कई इंटरव्यूज में अपनी शुरुआती पढ़ाई को लेकर कहते हैं कि 8 क्लास तक उनका पढ़ने से बिल्कुल भी वास्ता नहीं था। वो बस नाम के लिए पढ़ते थे और बड़े ही कम नंबर्स लाते थे। लेकिन 9th क्लास में आने के बाद से उनको समझ आता है कि बाकी सब मोह माया है। अगर आज पढ़ाई नहीं की तो कल कोई हाल चाल भी नहीं पूछेगा। बस इसी जिद के साथ उन्होंने उस छोटी सी एज में एनडीए की तैयारी शुरू कर दी थी, जहां दूसरे लोग 10th पास आउट के बाद एनडीए का सपना देखते हैं, मगर खान सर 9वीं क्लास से ही तैयारी में लग चुके थे। उन्होंने क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिए थे, मगर मेडिकल में बाहर हो गए। उनके दाईं हाथ का ज्वाइंटी फिट था और अफसोस की बात तो ये है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता था। यहाँ पर खान सर को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि एक ऐसा ख्वाब जिसे आपने बहुत ही छोटी उम्र में देखा हो, उसके लिए खूब खून पसीने बहाए हों, मगर किस्मत में ग्रहण लगने की वजह से वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया।
तो जिंदगी से इंटरेस्ट ही हट जाता है। इसके बाद दोबारा ऐसी बड़ी ख्वाब को पाने का सोचना तो दूर, इंसान ठीक से मैदान में उतर भी नहीं पाता है। कुछ ऐसा ही हाल था हमारे खान सर के साथ। इससे उनका सपना तो जरूर टूटा, मगर हौसला नहीं। खैर, इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की और इसी बीच उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ गई। आप में से बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन खान सर एक क्रांतिकारी सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं और इसी के चलते वो कॉलेज के टाइम में 3 बार जेल भी जा चुके हैं। उन्हें समाज में हो रहे गलत कामों से सख्त नफरत है और इसी नफरत के कारण उन्होंने कई लोगों की सोच भी बदली है। उनके एक दोस्त के कहने पर उन्होंने एक लड़के को होम ट्यूशन देना चालू किया। उन्हें उस वक्त बिल्कुल भी पढ़ाने का आइडियाज नहीं था और उस वक्त वो किसी भी रूप से टीचर नहीं लग रहे थे क्योंकि वो बहुत यंग थे, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को होम ट्यूशन दिया। और अब इसे किस्मत का दाव कहिए या खान सर की मेहनत कि वो बच्चा एक एवरेज से सीधा क्लास में टॉप कर गया, जिससे उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। ठीक इसके बाद खान सर को एक कोचिंग क्लासेज ज्वाइन करने का सुझाव मिला, जहां वो पढ़ाने के लिए गए। वहीं से उनका टीचिंग करियर स्टार्ट हो गया। वहां पर उनके पढ़ाने का तरीका दूसरे टीचर से एकदम हटके और यूनिक और एक्सीलेंट था। वो बच्चे को काफ़ी डीप जाकर पढ़ाने लगे और इस वजह से कोचिंग क्लासेज का बिजनेस फेल हो गया। कोचिंग के ऑनर ने खान सर से कहा कि आप इतने कम फीस में इतने ज़्यादा डीप क्यों पढ़ा रहे हैं। उस कोचिंग क्लासेज के ऑनर को सिर्फ पैसा दिख रहा था, लेकिन खान सर को बच्चों का फ्यूचर। इसी वजह से उन्हें उस कोचिंग से हटा दिया गया और खान सर के हटते ही अगले 6 महीने में वो कोचिंग भी बंद हो गया। कुछ ऐसा जलवा था हमारे खान सर का। कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब खान सर ने खुद का कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने का सोचा। उन्होंने पटना में खुद का कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, जिसमें बच्चों की भीड़ इस कदर बढ़ी जितना कि दूसरे कोचिंग सेंटर में नहीं थी और इससे दूसरों को नुकसान हो रहा था। जलने वाले लोगों ने खान सर के क्लासेज में दंगे भी करवाए और हर वो कोशिश की जिससे वो उनका क्लासेज बंद करवा दी, मगर खान सर इतने भाग्यशाली थे कि उनके स्टूडेंट्स ने उनका खूब साथ दिया। कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। जब एक बैच ऊपर पढ़ता तो दूसरे बैच नीचे क्लासेज की निगरानी करता। कुछ ऐसा जुनून था खान सर और उनके स्टूडेंट्स में। लेकिन इसी बीच कुदरत का नया कहर आया, कोरोना महामारी। इसके चलते अब चाहकर भी क्लासेज नहीं चलाई जा सकती थी, क्योंकि इससे बच्चों और खान सर दोनों को नुकसान था। खान सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए थे, क्योंकि जितना भी बचा खुचा पैसा था वो सब क्लासेज में इन्वेस्ट कर दिए थे और बच्चों का एकेडमी सेशन पूरा होने से पहले ही क्लासेज को बंद करनी पड़ी। खान सर को पैसे कमाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन ज़रूरतें भी तो पूरी होना भी ज़रूरी था, क्योंकि भूखे पेट ना तो टीचर पढ़ा सकता था और ना ही स्टूडेंट्स पढ़ सकते थे। खान सर बताते हैं कि वो बिल्कुल डिप्रेशन के हालात में गंगा के किनारे जा बैठे थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है। वो रात के 2-2:30 बजे तक बैठे रहे और सोचते रहे। जब वो अपने किराए के कमरे में वापस लौटे तो उनका रूम भी उनकी हालात देखकर दंग रह गई। खान सर ने सोचा कि अब उन्हें वापस गांव लौट जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। लेकिन इत्तेफाक तो देखो, उनके पास लौटने तक का भी किराया नहीं था। उन्होंने इसे किस्मत का दोष नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका समझकर उन्होंने इसे एक पॉजिटिव तरीके से लिया। उनके मुताबिक ऊपर वाले ने उन्हें रोकने का कोशिश कर रहा है और बस इसी मंशा के साथ उन्होंने अपने दोस्तों के कहने पर ऑनलाइन पढ़ाने की सोची, जो असल में उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन जाना तो दूर फेसबुक इस्तेमाल करना भी नहीं आ रहा था। उन्होंने बांस के डंडे पर एक छोटे और सस्ते फ़ोन के सहारे पढ़ाना शुरू किया। इस बीच उनके दोस्तों ने उनका खूब साथ दिया, पैसों से भी और हौसलों से भी। उन्होंने अपने ऊपर एक चैनल बनाया, खान सर जी एस रिसर्च सेंटर के नाम से, और बिना किसी खास सुविधा को कोसे बगैर अपना काम करते चले गए। खान सर इतना नहीं सोचे, बल्कि अपने अंदाज में ताबड़तोड़ उस अप्रैल मई की गर्मी में पंखा बंद करके पसीना और आग जैसी गर्मी को झेलते रहें और लगातार पढ़ाते रहें। जब वो ऑनलाइन गए तो उन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि वो टीचिंग फील्ड में लाखों टीचर के लिए और देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आएंगे। उनकी ताबड़तोड़ मेहनत ने रंग लाना शुरू किया। आने वाले कुछ ही समय के अंदर उनके चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ गए और मार्केट में उनकी नाम आग की तरह फैल गया। हर कोई उन्हें जानने लग गया, पहचानने लग गया और देखते ही देखते लाखों गरीब बच्चों की वो मसीहा बन गए। चाणक्य ने कहा है कि जिस बच्चे की अगर प्रारंभिक शिक्षा अच्छी तरह से ना हो तो उसकी जीवन की नींव कमजोर पड़ जाती है, जिससे उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। बस इसी कथन को खान सर ने दिल से लगा लिया
उनका कहना है कि चाहे वो बच्चा गरीब हो, अनाथ हो या विकलांग हो, उससे कभी भी अपनी कोचिंग फीस के नाम पर 1 रुपए भी नहीं लेंगे। इसके अलावा आज जितने रुपए में खान सर पढ़ाते हैं उतने में हमारा 1 महीने का रिचार्ज तक नहीं होता। बावजूद इसके करीब 1 करोड़ स्टूडेंट्स आज उनसे जुड़े हुए हैं। आप जरा सोच कर देखिए कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स को हर सुविधा देने में कितना खर्च और कितना सर दर्द उठाना पड़ता होगा। बावजूद इसके खान सर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिससे बच्चों को एक मजबूत शिक्षा मिले। दोस्तों, खान सर का एक मिशन है कि कैसे वो कम से कम फीस में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाकर देश संभालने की काबिल बना सकें। आज उनके कोचिंग में पढ़ने वाले वो गरीब बच्चे उन्हीं से पढ़कर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कनेक्ट कर पा रहे हैं। दोस्तों, उन्हें 107 करोड़ रुपए का ऑफर भी आया था। इतने पैसों में तो किसी का भी नियत डगमगा सकती है, लेकिन हमारे खान सर बिकने वालों में से नहीं हैं, फौज को तैयार करने वालों में से हैं।